आज्ञा श्रीमान। देखिए वह सामने से जो शास्त्रधारी वीर कौन चले आ रहे हैं। वानर राज, आपको भी क्या वहम हुआ जो यूं ही घबरा रहे हो? नहीं नहीं, मुझे शक होता है भाई ये बाली के भेजे हुए दूत हैं। उन्हें दूध भेजने की क्या आवश्यकता है? आपसे मजबूत हैं। कुछ भी हो, तुम वहां जाकर उनका पता लगाओ। अगर वास्तव में भाई बाली के भेजे हुए दूत होंगे तो मैं यहाँ से भागकर अपनी जान बचाऊंगा। अच्छा, घबराइए नहीं, मैं अभी जाता हूँ और पता लगाता हूँ। ब्राह्मण, मैं अयोध्या का राजकुमार राम हूँ और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। पिताजी की आज्ञा से हम वन को आए थे, परंतु यहाँ किसी दुष्ट ने मेरी पत्नी सीता को चुरा लिया है। बस उसी की तलाश में मारे मारे रहते हैं और अपने दुखी जीवन को व्यतीत करते हैं। आप भी तो अपना नाम व ग्राम बताइए। ना मैं कोई ब्राह्मण हूँ, ना कोई भिखारी हूँ, बल्कि एक क्षत्रिय शस्त्रधारी हूँ। मेरा नाम
हनुमान है और यह सेवक किष्किंधा महाराज सुग्रीव का है। वह भी दुर्भाग्य का सताया हुआ है, अपने भाई बाली के हाथों बहुत तंग आया है। अगर आप सुग्रीव से बात करें तो बड़ी कृपा होगी। चलो चलो उधर ही चलें, शायद वहीं से खुद मदद मिले। किष्किंधा के महाराज हैं। हनुमान जी, मेरा भी इनसे कुछ परिचय कराइए। यह अयोध्या के राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण हैं। का कारण तो बताइए और अपना नाम व ग्राम भी बतलाइए। क्या हाल कहें अपना, क्या हाल कहें अपना, दुखी है पूर्ण व्यथा से हम। क्या हाल कहें अपना, नभ दशरथ के सुत हम दोनों, नभ दशरथ के सुत हम दोनों, अवधपुरी है धाम, अवधपुरी है धाम। मुझको राम सभी कहते हैं, मुझको राम सभी कहते हैं, इनका लक्ष्मण नाम, इनका लक्ष्मण नाम। पितमात की आज्ञा से, पितमात की आज्ञा से चले आए हैं वनों में हम। क्या हाल कहें अपना, निश्चर हाथों पत्नी सीता, निश्चर हाथों पत्नी सीता, हरण हुई बनवाही, हरण हुई बनवाही। ढूंढते फिरते हैं हम दोनों, ढूंढते फिरते हैं हम दोनों, सुध न अब तक पाई, सुध न अब तक पाई। इतना तो कोई कह दो, इतना तो कोई कह दो कि जा
हम सौतेली माता का वचन पूरा करने के लिए 14 वर्ष के लिए वनों में आए थे और यह भाई लक्ष्मण जी भी हमारे साथ आए थे और मेरी अर्धांगिनी सीता भी हमारे साथ आई थी। एक दिन भाग्य के चक्र ने ऐसा सताया कि मेरी पत्नी सीता को कोई चुरा कर ले गया। बस उसी की तलाश में मारे मारे फिरते हैं, दुखी जीवन को व्यतीत करते हैं। हाँ हाँ, एक दिन एक नारी को कोई दुष्ट लिए जा रहा था। वह बेचारी बिल्कुल लाचार थी और उस दुष्ट के फंदे पर गिरफ्तार थी। उसने नीचे हम लोगों को देखकर कुछ आभूषण नीचे गिरा दिए, जो कि हमने सुरक्षित एक पोटली में बांधकर सुरक्षित रखे हैं। लीजिए, इनकी पहचान कीजिए। लो और इनकी पहचान करो कि यह जानकी ने कभी पहना है या नहीं। भैया, मैं इन आभूषणों को क्या पहचानूं? कभी आंखें मेरी उठती न थी, मुंह की तरफ पल को मैं कहां से देखता कानों या कानों के कुंडल को। मुझे नूपुर के सिवा कुछ भी न आता था। प्रातः काल उठ करके माता के चरणों में सर। तुम धन्य हो, तुमने संसार में देवर का आदर्श रखा है। इसे कहते हैं देवर। किस कदर है मान भाभी का। वह कुत्ते हैं जो करते हैं अधम रसपान भाभी का। महाचंडाल है वो, उन्हें है अरमान भाभी का। रहे वर्षों निकट पर देखा नहीं कान भाभी का। लक्ष्मण, तुमने संसार में देवर का आदर्श रखा है। लो, इन्हें पहचानो। लक्ष्मण, जरा इनकी पहचान करके बताओ, क्या ये जानकी के हैं? निसंदेह भैया, यह सीता माता के पांव का गहना है। धन्य हो, यह भी भाई है जिसने यह दृश्य दिखाया है।
उधर वे दुष्ट हमारा भाई है जिसने मुझे घर से निकाला है और जंगलों की खाक छनवाई है। और मेरी पत्नी उसने अपने घर में डाली है। महाराज, एक बार मैंने और मेरे भाई बाली ने एक राक्षस का पीछा किया। वह राक्षस एक गुफा में जा छिपा और बाली भाई उसके पीछे गया और मुझे कह गया, अगर मैं ना लौटूं तुम मेरा राज्यपाट संभालना। और वह वापस नहीं आया। मैंने उनके कहे अनुसार उनका राज्यपाट संभाला और फिर वह वापस आया। उसने मुझे घर से निकाल दिया और मेरी पत्नी को और घर में रख लिया। बस, अधिक नहीं सुन सकता। अब उस दुष्ट को दंड देना पड़ेगा। मुझे यह मालूम होता है कि अब उसके सर पर मृत्यु निकट है। भीग चुके सोनिक अपना अब रक्त उसका पिलाएंगे। राजपाट सुग्रीव तुम्हें अवश्य दिलवाएंगे। हे सुग्रीव, तुम जाओ और उसको युद्ध के लिए ललकारो। महाराज, मुझे जाते हुए भी डर लगता है, कहीं देने ना पड़ जाए। मैं तुम्हारा संदेह मिटाता हूँ। ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ।